देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप ना पहले 3 लेवल की पूजा को समझिए। पहले लेवल की पूजा है जो देवताओं की पूजा की जाती है। देवताओं की पूजा क्यों की जाती है? ताकि वो हमें रिसोर्सेज देते रहें। फिर होती है पितरों की पूजा। पितरों की पूजा क्यों की जाती है? ताकि हम एग्जिस्ट करते रहें। जो बेसिक एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन है ना, ये पितरों की पूजा से ही संपूर्ण होता है। फिर होती है ऋषियों की पूजा। ऋषियों की पूजा होती है ताकि हमें हायर नॉलेज मिले। लेकिन अगर हम एक बात करें कि पितृ पक्ष में अगर हम किसी के रिसोर्स बन सकें, किसी के लिए देवता बन सकें, तो ये पितरों की शांति का सबसे बड़ा उपाय है। तो अगर आपके जितने भी साधन हैं उसके अनुसार आप किसी का कोई रिसोर्स बना दीजिए। यानी कि आपको किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई स्पॉन्सर करनी है वो कर दीजिए, किसी बच्चे की फीस पे करनी है वो कर दीजिए, किसी इंसान को कोई काम शुरू करवा के दे सकते हैं, यानी उसके आगे आने वाले कितने ही समय का रिसोर्स आपने बना दिया। तो ये पितरों के नाम पे करिए। फिर देखिए कि कितनी जल्दी आपके जीवन के बाकी पेंडिंग कर्मास क्लियर हो। हम पितृपक्ष को ना अनफॉर्चुनेटली सिर्फ और सिर्फ रिचुअल्स पे सीमित कर गए कि हमने क्या किया, पंडित जी को बुलाया, हमने क्या किया, एक चावल का गोला बनाया, कुछ काले तिल डाले, पितरों को याद किया, नमस्ते और चलो। क्या होगा कि आप ये सोचिए कि बिना सिम कार्ड के नंबर डायल कर रहे हो और फिर आप कह रहे हो मेरा नंबर डायल नहीं हो। हम तो हर पितृपक्ष में पितरों को याद करते हैं। आपको साथ में इंटेंट रखना है। और जब तक आप चीजों की भावना को नहीं समझोगे ना, इंटेंट रख नहीं पाओगे। तो आपको अगर इंटेंट रखना है तो आपको पितृपक्ष को आज देश काल परिस्थिति के अनुसार चेंज करना है। जो हजारों साल पहले रिचुअल लिखे गए थे, आज देश काल परिस्थितियां उससे डिफरेंट हैं। तो हमें उस डिफरेंस के साथ ही चीजों के आप मर्म को समझोगे ना, तभी आप चीजों को इंप्रोवाइज कर पाओगे। आज की डेट में भी किसी साधनहीन इंसान को रिसोर्सेज दिलवाइए, यानी वो इंसान जो आपके लिए जीवन में कोई सपोर्ट सिस्टम का पार्ट है लेकिन उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, उसको भोजन के रूप में, ग्रोसरी के रूप में या सब्सिस्टेंस के रूप में कोई ना कोई रिसोर्स दिलवा दीजिए। और एक्चुअली कह रहा हूं, इसको आजमा के देखिए और ये हमेशा काम करता है।